नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन। आज का सवाल बहुत ही कॉमन है। कार लोन लेना सही है या गलत है? इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा और डाउन पेमेंट या ईएमआई कितनी रहेगी? तो अगर आप कोई भी नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और उस पर लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि कार लोन क्या होता है। कार लोन एक सिक्योर्ड लोन है जिसमें बैंक या एनबीएफसी आपको कार खरीदने के लिए पैसे देता है। कार जो है जब तक आपका लोन चलेगा वो बैंक या एनबीएफसी के पास सिक्योरिटी रहती है और इसका जो टेन्योर है वो 3 साल से लेके 7 साल तक रहता है। अभी जानते हैं कि कार लोन कौन ले सकता है। जो भी सैलरीड क्लास है, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो कार लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। और साथ में जो सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि बिजनेसमैन या कोई भी इंसान जो अपना काम कर रहा है वो कार लोन के लिए एलिजिबल है। इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है जो देखा जाता है कि इसमें मिनिमम एज 21 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स ओल्ड। कई जगहों पे 70 ईयर्स तक भी जाता है, बट वो ऑप्शंस आपको कुछ ही बैंकों में मिलेगा। दूसरा, इसमें बैंक जो है एक स्टेबल इनकम देखता है और आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। मिनिमम स्कोर जो है 750 के ऊपर जरूर रहना चाहिए। चलिए जानते हैं कि अब कार लोन कितना मिलता है। तो बैंक आपको 80 to 90% का कार लोन देते हैं। कई जगहों पे आपको 100% भी मिलता है डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम और सिबिल का क्राइटेरिया रहता है उसमें। यूज्ड कार में आपको 60 to 80% की रेंज में कार लोन मिलता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है और जो ईएमआई है अगेन वो डिपेंड करती है बैंक टू बैंक और मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ये इसमें आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जब भी वो रेपो रेट्स को भी ऊपर नीचे करता है तो आपका जो ईएमआई है, जो इंटरेस्ट रेट है वो आगे पीछे होता है। ऐसा देखा जाए तो 7 से 10% के बीच में इसकी जो इंटरेस्ट है वो रहता है। दूसरा, जो ईएमआई है वो डिपेंड करता है कि आप कितना लोन ले रहे हैं, कितना टेन्योर ले रहे हैं। तो आपको एक टिप देता हूं कि अगर आप शॉर्ट टेन्योर रखते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कम पड़ता है, बट अगर आप लॉन्ग टेन्योर रखते हैं तो आपको ईएमआई कम पड़ जाती है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप सैलरीड क्लास है तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आप पैन, आधार दे सकते हैं, आपका एड्रेस प्रूफ, अगेन आधार, इलेक्शन कार्ड या पासपोर्ट, आपकी सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट, और अगर आपका कोई और लोन चल रहा है तो उसकी स्टेटमेंट। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट का, चाहे वो अगर आपकी शॉप है कुछ भी है, उसका एक प्रूफ देना है। बैंक स्टेटमेंट्स, लोन अगर हायर अमाउंट का है तो आईटीआर या बैलेंस शीट भी बैंक मांग सकता है। बाकी आईडी, एड्रेस प्रूफ एज पर रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें चाहिए होगी, जिसमें पैन, आधार आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कार लोन का बेनिफिट क्या रहता है। पहली चीज़, ये पर्सनल लोन से सस्ता है। कार लोन का इंटरेस्ट रेट आपको हमेशा पर्सनल लोन से सस्ता मिलेगा। इसका अप्रूवल रेट फास्ट है और मैक्सिमम लोगों को ये मिल जाता है। फ्लेक्सिबल टेन्योर है। देन बिजनेस यूजर जो है वो इसको टैक्स बेनिफिट में भी यूज़ कर सकते हैं। और यस, आप अपनी ड्रीम कार इजीली अफोर्ड कर सकते हैं विद द कार लोन। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में वैसे भी गाड़ी लेना एक बहुत ही स्पेशियस तरीके से देखा जाता है। एक सेलिब्रेशन होती है जब भी कोई नई गाड़ी घर पे आती है। तो जब भी आप गाड़ी लें और खासकर जब आप कार लोन लेने जाए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या उस पर आपको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है, क्या प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज की जा रही है और कितना टेन्योर आप ले रहे हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं आपको कहीं बेनिफिट हो जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है फाइनेंशियल बिट्स विद अनुज महाजन।